वाक्षी के द्वारा बताए गए विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। 5 सालों के अंदर आप सबके आशीर्वाद से वाक्षी ने जितनी चीज़ें आपको बताई, आपने वो समझी भी, उसको एक्सेप्ट भी किया। एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्षेत्र में काम करना अब तक का सबसे मुश्किल काम है, जिसमें हज़ारों लोग फेल हो चुके हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं कि समस्या कहाँ पर है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम ये बात करने वाले हैं। और मिलकर ही हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कदम बढ़ाकर इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी होगी। तो आज की वीडियो को बहुत समझदारी से और ढंग से फोकस करके समझिए। ये बच्चों की सेहत से ही नहीं, भविष्य से जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर हमसे चूक हो गई तो पूरे भारत में इस समस्या से बाहर निकालने का हमें दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता। अब जो प्रॉब्लम आती है उसको समझिए। 5 साल से आप ये तो जान गए कि मैंने आपके घर की किचन को वाक्षी ने ऑर्गेनिक राशन से रिप्लेस कर दिया है। यानी आपके घर में राशन से संबंधित जो नॉन पेरिशेबल आइटम है, उसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड से हम आपको बचाने में इस वक्त 99% तक कामयाब हैं। हमारे होते हुए आपकी किचन के अंदर कोई भी जहरीला पदार्थ पहुंच जाए, ये बहुत मुश्किल है। और बेहद स्क्रीनिंग से हम सारे राशन से आपको बचाते आ रहे हैं। अब हमारे लिए समस्या ये है कि हम आपको ये राशन से जब बचा रहे हैं, यहाँ से 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपके घर में फिर भी रोग आ जाए, तो उसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे कांधों पर आएगी। और आपको उन सारी चीज़ों के लिए हम तैयार करने परिवार को, ताकि 10 साल बाद या 15 साल बाद जितना आपने इन्वेस्टमेंट अपने राशन के ऊपर किया है, उससे कम से कम हम रोगों से बचा सकें। हमारे लिए समस्या ये आ रही है कि अनाज तो हमने आपको, जो किचन का सामान था वो तो हमने रिप्लेस कर दिया। 2 चीज़ें हैं, एक तो है शुद्ध दूध आपके बच्चों तक कैसे पहुँचाया जाए, और एक है कि शुद्ध सब्जियां कैसे पहुँचाई जाए। शुद्ध दूध में भी दिल्ली एनसीआर में हमारे हाथ में एक सफलता मिल गई, जो हम प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको दूध जो है वो अच्छा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। बाहर के जितने भी हमारे बंधु हैं, उनको हम दूध में ऑर्गेनिक जो देसी गाय के दूध का पाउडर है उससे कहीं ना कहीं मदद कर पा रहे हैं। नहीं तो हम बोल देते हैं कि दूध खाना या पीना इतनी भी ज़रूरी नहीं है, उसको हम दूसरी चीज़ों से, ड्राई फ्रूट से रिप्लेस करके आपकी मदद कर देते हैं। समस्या बची सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की। अब आप समझिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपके घर में आनी क्यों ज़रूरी है, और इसको पहुंचाना अब तक दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्यों है। पहले समझिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल इस वक्त आपके लिए ज़रूरी क्यों है। जो बाज़ार से सब्जी आप इस वक्त खरीद रहे हैं वो इतनी जहरीली है, इतनी जहरीली है कि अगर उसको लगातार हम खाते रहे, तो मैं आपके राशन को अगर रिप्लेस भी कर दूंगा तो उस सब्जियों से आने वाले जहर को न्यूट्रलाइज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सबसे पहली बात, जब ये सब्जियां उगाई जा रही हैं तो इस समय पे जितना यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ में सब्जी के अंदर ग्रोथ हार्मोन साथ में ही डाले जा रहे हैं। केवल यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं डल रहा। अभी हमने गन्ने के खेत की जो विजिट करी थी, वो इसको इसीलिए विजिट करी थी ताकि हम किसानों से ये जानें कि भाई तुम एग्जैक्टली कितना जहर डाल रहे हो। ये जानकर आपको विचित्र लगेगा कि हमारे देश की एक भी एजेंसी इस समय पे इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाह रही, क्योंकि अगर हाईलाइट करेंगे तो उससे हासिल क्या होगा। क्योंकि जैसे ही हाईलाइट करेंगे और टेलीविजन पे आएगा तो आप सरकार से कहेंगे भैया हमें ऑर्गेनिक खिलाओ। ऑर्गेनिक सरकार खिलाएगी कैसे, क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, निष्ठा। अब निष्ठा को चेक करने का सरकार के पास कोई पैरामीटर थोड़ी है। अगर सरकार ने ऑर्गेनिक को ऐसे ही बढ़ावा दे दिया लापरवाही के साथ में, पता चला 3 गुना दाम के ऊपर चीज़ हमारे पास फिर वही एडल्ट्रेशन वाली आ रही है। इसलिए सरकार के हाथ बंधे हैं। इसलिए कोई भी सरकारी एजेंसी, परेशान तो सब हैं, निकलना तो इस विषय सर्कल से हर कोई चाहता है, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। हम जो वाक्षी के पास में है, ईश्वर के आशीर्वाद से आप लोगों का ट्रस्ट और विश्वास हमें इतना प्राप्त हुआ है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इसके अंदर एक अपर एज पे है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारी बात किसान और आप दोनों समझ सकते हैं। इसलिए एक अच्छे लिंक की तरह हम बीच में इसके अंदर कोशिश करके आपको बाहर निकालने में हमें लगता है कि हम सबल है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब समझिए कि जो सब्जियां आपके घर में आ रही हैं, पहले तो क्या है, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड भयंकर डला। कितना, केवल गन्ने की खेती में मैंने पिछली बार में बताया 1 एकड़ में 2.5 लीटर जहर डल चुका है। और ये हर साल बढ़ेगा, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर तक जाएगा। तब तक डलेगा जब तक ज़मीन बंजर नहीं हो जाएगी। और जब तक ज़मीन बंजर होगी तब तक हमारे शरीर में कैंसर भी पनप चुका होगा, जिसकी आप अभी इस वक्त ग्रोथ सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड केवल एक कहने की चीज़ नहीं है, भयंकर रूप से इस वक्त खेतों में डल रहा है। हर इंसान, बेचने वाला भी मजबूर है और खरीदने वाला भी मजबूर है और खाने वाला भी मजबूर है।
कोई इसको शौक से इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन मजबूरी में सब फंसे हुए हैं। दूसरी चीज़, पहले आपने वीडियो देखी होगी कि जो इंजेक्शन थे वो घिया के अंदर लगते हैं, तोरी में लगते हैं, कद्दू में लगते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब सीधा पेड़ की बेल में लगते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टमिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आ गए हैं, आप सीधा जड़ के अंदर डाल दीजिए, पूरे के पूरे पेड़ के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। इसीलिए इस समय आपके लिए सेब, नारियल तक का पानी, जिसमें आप सोचते हो कि इंजेक्शन ऊपर से कैसे लगेगा, हमें भी 2.5 साल पहले यही लगता था कि भाई नारियल तो सिक्योर्ड है, इतना मोटा खोल है, उसमें भला कोई कैसे एडल्ट्रेशन करेगा। अरे भाई, अगर जड़ के अंदर ही केमिकल डाल दोगे तो वो जड़ का केमिकल तो पहुंच रहा है नारियल तक, वो तो उसके फ्रूट को उगाने में मदद कर रहा है। लेटेस्ट वीडियो हमने अभी 2 दिन पहले कवर करी है कि केले तक को उगाने के अंदर जड़ के अंदर ही केमिकल डाल के ऊपर जब फूल से फल बनना होता है, उसी में कम से कम 30 तरह के अलग अलग तरीके के 15 से 30 तरह के केमिकल पेस्टिसाइड डाल दिए जाते हैं, जिससे केला किस शेप का निकले, किस साइज का निकले, कैसी बेहतरीन लुक हो, इन सारी चीज़ों के लिए केमिकल्स इस वक्त मार्केट में उपलब्ध हैं। और आप सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सेब के ऊपर वैक्स अगर नहीं होगा तो हम वैक्स हटा लेंगे तो बच्चे को सुरक्षित कर देंगे, केले को कैल्शियम कार्बाइड में नहीं पकाएंगे, कच्चा ले आएंगे तो बच्चों को सुरक्षित कर लेंगे। जो वो हमारे 15 से 20 तरह के केमिकल पेस्टिसाइड डाल डाल के उनको उगाया गया, उनका क्या करेंगे। जब फल बनने से पहले फूल होता है और फूल के ऊपर ही केमिकल डाल दो ताकि फल अच्छा बन जाए, तो कहाँ तक रोकेंगे इसको। ये सारा जहर बच्चों के शरीर में इस समय पे जा रहा है। तो आप सोचिए, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वो हो गए, पहले ज़माना गया, अब वो साथ में डलते हैं, क्योंकि तेज़ी से आपको ग्रोथ करनी ही करनी है पौधे की, तो ये कोई पूछेगा नहीं है, मिल रहे हैं मार्केट में और लगाए भी जा रहे हैं। यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आपके डल गए। अब उसके बाद में जब सब्जी जो है वो आप तक पहुंचेगी, तो पहुंचने से पहले कहाँ धुलेगी, नाले में। कल सुबह सब्जी ले लेना, अपनी वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट में एक बार घुमा लेना अपनी आंखों के सामने, और फिर कोशिश करना उसको पानी से धोकर आप यूज़ कर लो। कर पाओगे नहीं, आपके जाने या अनजाने, आप जानते हो कि नालों में धुलकर आ रही है। मूली इतनी ज़्यादा चमकी हो ही नहीं सकती जब तक नाले में ना धोए जाए। अब नाले के अंदर क्यों धोई जा रही है, नाले के अंदर इसलिए धोई जा रही है क्योंकि आपके घर का जो जितना भी ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, बर्तन धोने का जितना सर्फ है, ये सारा का सारा नदियों में और नालों में जा रहा है, और उन्हीं नालों के अंदर जैसे आप सब्जी डालोगे चमक के बाहर आएगी। और ये तो आप वीडियो सारी की सारी देख चुके हो कि इन सारी हरी सब्जियों के अंदर ऊपर से केमिकल हरा डाला जाएगा, लाल के अंदर लाल केमिकल डाला जाएगा। आपके पास में ये जो लीची होती है, इसके ऊपर जो है लाल स्प्रे किए जाएंगे। ये सब कुछ क्यों किए जा रहे हैं, ताकि देखने में चीज़ अट्रैक्टिव लगे, लेकिन खाते वक्त तो आपको पता चल रहा है इसमें रस नहीं है। 2 दिन पहले मैं वृंदावन में था, वहाँ के नारियल पानी को जब मैंने पिया तो मैंने उससे व्यक्ति से यही प्रश्न पूछा कि मैं नारियल पानी पी तो रहा हूँ, लेकिन इसमें मिठास क्यों नहीं महसूस हो रही, हल्की सी भी मिठास नहीं महसूस हो रही। वो बेचने वाला अनपढ़ इंसान जानता है कि भाई साहब इतने केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से इसके अंदर मिठास बचेगी। आप शुक्र करो कि आपको इसको खोलने के बाद में जल मिल पा रहा है, पानी मिल पा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं पनप सकता था। तो आप समझिए कि राशन को तो सिक्योर कर दिया, ये जो जहर सब्जी और ये अपने सैलेड के माध्यम से और फ्रूट के माध्यम से शरीर के अंदर जा रहा है, इसको कैसे रोकेंगे। और इसके लिए वाक्षी पिछले 5 साल से चिंतित भी है। 3-4 प्रोजेक्ट्स को हमने मौका दिया, हर व्यक्ति अभी तक फेल हुआ है। वो फेल हुआ है, कहाँ हुआ है, या तो वो ऑर्गेनिक सब्जी नहीं उगा पा रहा, अगर उगा पाता है तो उसकी कॉस्टिंग नहीं निकल रही, नुकसान में जा रहा है। अगर वो उसको भी स्टेबल कर देता है तो सप्लाई इशू, इतने में सब्जी हम तक आएगी और इतने में आप तक पहुंचेगी, इतने में वो थोड़ी सी बेरुखी हो जाती है, देखने के अंदर लगता है हल्की सी बेरुखी हो गई। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके ऊपर चिंता करनी है। अब हम आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव पे कि भाई समस्या का तो हमें पता है कि समस्या गंभीर है, बचाना है ही, बच्चे तो हमारे ही हैं, जीवन में आए हैं धरती पर और किसी समस्या का समाधान करने में हमने समय नहीं लगाया या उसके लिए कोशिश ही नहीं करी, तो हमसे ज़्यादा जो है कौन व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार कहलाएगा। कोशिश तो अपने अंश की करनी है, क्योंकि वाक्षी पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं आपको इसके आगे का रास्ता बता रहा हूँ, कैसे हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर पूरा देश इसके ऊपर आ जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इन जहरीली सब्जियों से बचाने में कोशिश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए, समझदारी की चीज़ जो हमें अपने घर में करनी चाहिए, कल ही कोशिश कर सकूँ तो हल्की हल्की कोशिश अपने घर में शुरू कर दो। देखिए, कोई चीज़ है जो वाक्षी वैसे तो कोशिश कर रही है आप तक सारी चीज़ें पहुँचाने की, जो पहुँचा पा रहे हैं उनको तो ग्रहण करिए, जो नहीं पहुँचा पा रहे अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश आरंभ करिए। सबसे पहली जो आपकी कोशिश बनती है वो बनती है वाक्षी टेरेस गार्डन किट की। ये किट क्या बनाई गई है, अभी इसकी वीडियो लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखिए। समझदार व्यक्ति ने बहुत अच्छी कोशिश करके बनाई है, मुझे लगता है इसमें हमारा रास्ता बाहर निकलने का बन जाएगा। इसमें क्या करा है, 1150 रुपये की किट है। इसमें दिए गए हैं आपको 5 बीज, जो चीज़ें उग सकती है घर में वो तो उगाइए कम से कम। अब धनिया हो गया, मेथी हो गई है ना, और अपना थोड़ा बहुत पालक हो गया,
ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आसानी से घर में उग सकती है, थोड़ी सी कोशिश करें तो। मैंने तो अभी एक वीडियो बनाई है, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। हमारे घर में मैंने खुद फसल लगाई है, जिनके अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2-3 साल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये 5 तरह के बीज हैं, अलग अलग तरह के, है ना। धनिया, पुदीना, मेथी, ये सब कुछ उग सकती हैं। तो ये सारी उगानी भी आसान है। तो ये क्या है, एक किट उपलब्ध करवाई गई है 1150 रुपये में। 5 तरह के बीज हैं, घर में 5 गमले लीजिए, मिट्टी अरेंज कर दीजिए और गमला अरेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ इस किट में है। तो आपने ये बीज डाले, बीज डालने के साथ में इसके अंदर एक जो वीडियो लिंक है उसमें एग्जैक्टली बताया गया कैसे कैसे उसके अंदर डालना है। तो ये देखिए 3 तरह के, इसमें 4 तरह के ये लिक्विड्स हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये बीज डाले, बीज डालने के बाद में जो मिट्टी है आपकी, अब मिट्टी के अंदर तो सब्जी उगेगी नहीं, किस में उगेगी, खाद में। वो खाद कहाँ से लेके आओगे, तो खाद इसमें प्रोवाइड की जा रही है। इसकी खास बात ये है, आप एक गमले के अंदर 1 या 2 मुट्ठी भी डाल दोगे तो ये उसकी मिट्टी को खाद बनाना शुरू कर देगी। इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया रहता है। तो लाइव बैक्टीरिया क्या करेगा, हर रोज उस मिट्टी को खाएगा, जैसे केचुआ टाइप होता है, वो अपने आप खाएगा, उसी का एक्सक्रीटा होगा, वही खाद बनाता जाएगा और आपकी मिट्टी को सही करता जाएगा। तो आपने क्या करा, गमला लिया, गमले के अंदर 1-2 मुट्ठी जो है आपने इस खाद की डाल दी। इसके 2 पैकेट आपको इस किट में प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी आप एक किट से कम भी, मिनिमम भी कह रहे हैं तो 15 से 20 गमलों के लिए आपके पास खाद आ गई। तो आपने ये डाल दी, आपने ये बीज जो हैं गमलों के अंदर 5-6 गमलों के अंदर बीज डाल दिए, खाद डाल दी। अब खाद डालने के बाद में हमें क्या ध्यान रखना है कि भैया जो खाद डाली अब उसमें से अंकुर फूटेंगे और चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए इस तरह के जो है 4-5 आपको लिक्विड दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, ये बॉटल दी गई है, इसमें ये आधा बॉटल जो है ये लिक्विड डाल दो, ठीक है जी। और उसके बाद में पानी भर दो और इसको आप पौधों के ऊपर और जड़ के अंदर स्प्रे कर दो। तो ये भी हमने वो वीडियो लिंक जो मैं आपको दूंगा उसमें बताया गया। सबसे पहले क्या है, जड़ों के लिए डाल दो, रूट की प्रोटेक्शन के लिए। फिर आप इसके अंदर जो है जब फूल आने वाले होंगे तब उसके लिए एक लिक्विड है वो डाल दो। तो इस तरह करके स्प्रे कर दो। कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको हर 15 दिन में या 10 दिन में, अब आपको कुछ नहीं करना, आपने केवल बीज डाले थे, खाद डालिए, ये जो खाद डाली, बीज डाले, और उसके बाद में जब अंकुर फूटने लगे आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे कर रहे हो। पानी सीधा नहीं डालना, केवल स्प्रे करना है। कितना स्प्रे करना है, जिसमें मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे। अगर इतना मात्रा आप कर लेते हो तो अपने घर के अंदर अनुभव लेके कम से कम धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो जो चीज़ें उगा सकते हैं वो तो उगानी शुरू करें। प्रयोग तो करके देखिए। अगर ये चीज़ों में आप कामयाब हो जाते हो तो सारा पैसा भी आपका बच गया, बाजार से जो सब्जियां ले रहे हो उन सारों का भी खर्चा बचेगा कम से कम, और अपने घर में अपनी आंखों के सामने उगी हुई सब्जियां जो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसकी मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो किट बनाई गई थी, वो जो वीडियो बनी हुई थी, उसको आराम से विस्तार से थोड़ा समय निकाल कर देखिए। एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे वो करना है। ये किट अगर आप एक बार मंगवा के अपने घर में शुरू करोगे और इससे सफलता अगर मिल जाएगी तो कितना है, मात्र 1150 रुपये का खर्चा अभी आज का हो रहा है, और आपके घर के अंदर इतने की तो ज़्यादा सब्जियां निकाल के आप यूज़ करना शुरू करोगे। सबसे पहला प्रयोग अगर आप कर सकते हो तो इसको करो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने नीचे वीडियो में बताए हुए हैं। इमोशनल, मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आगे उभारने में मदद करेगी ये चीज़, ठीक है जी। तो अब क्या है, 1150 रुपये में ये खर्चा होके आपका जीवन जो है वो एक अच्छी दिशा में हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत है, कर सकते हो तो आगे बढ़िए। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक इससे ज़्यादा सस्ता नहीं होने वाला जितना वाक्षी इस वक्त आपको दे रही है। ये मैक्सिमम हम इसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा चुके हैं। एक ही सिद्धांत है जिससे ऑर्गेनिक आपका सस्ता हो सकता है। वो सिद्धांत ये है, मेहनत खुद ज़्यादा कर लो तो पैसा कम खर्च होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये वाक्षी का बनाया हुआ नियम नहीं है। मैंने ये टेरेस गार्डनिंग किट दी है, 1150 रुपये में आपके घर में सब्जियां उगनी शुरू हो जाएंगी, और एक्सपीरियंस आता गया तो हर तरह की सब्जी उगाओगे। अरे जिनके पास ये किट नहीं है वही उगा रहे हैं। मेहनत की बात है, थोड़ी सी मेहनत की बात है। जो जितना किसान है वो अपने, जो बच्चे काम वाली हैं आपके घर में जो आती है ना मेड्स, आप उनसे पूछिएगा उनके लिए बच्चों का खेल है, वो कहेंगे किट की भी जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही उगा देंगे। बात करके देखिए अपनी मेड से। हमारे घर में मेड है, मैंने जब उसको दिखाई वो कह रहे भैया क्या ये हंसी, कहते मैं वैसे ही उगा दूंगी, ये कोई मामला ही नहीं है। अनुभव की बात है। जिसने बेचारे ने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की हुई है ना, उनको इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग थोड़ा सोसाइटी फ्लैट्स में आ गए, हमें इस तरह का अनुभव नहीं है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो किट जिसने बनाई है उनसे आपकी थोड़ी बातचीत भी कराई जा सकती है, वो गाइड भी कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा बहुत गाइड करके आपको मदद कर देंगे। आप किट जो है उसके साथ में यूज़ कर लो। ये तो हो गया 1150 रुपये में सब्जियां अपने घर में उगाने का तरीका। आज ही शुरू करिए। मुंबई वालों को, कलकत्ता वालों को मैं यहाँ से सब्जियां नहीं दे सकता, वो इसी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, समझिए इस बात को। आप अगर कहते हो कि नहीं भैया ये जो है सब कुछ है, ठीक है, मेरे घर में मतलब मेरे पास में इतना ही समय नहीं होता, मैं तो बिजी इतना रहता हूँ, लेकिन सब्जियां मेरे को उगानी है, तो क्या करें। जो हमारे दिल्ली एनसीआर के बंधु हैं, जो बाहर के बंधु हैं, अभी आपको एक और वीडियो लिंक मिलेगा इसमें। रीना जी जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
उन्होंने अपने घर के अंदर इस पैशन के साथ में सब्जियां उगानी शुरू करी। हमने उनसे निवेदन किया, जब आप खुद उगा सकते हो तो हमारे बेनिफिशियरी को क्यों नहीं सिखा सकते। तो वो दूसरा वीडियो लिंक है। अगर आपको लगता है किट से काम चल सकता है, शुरू कर दो इस काम को। आपको लगता है यार किट से बात नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, या मैं समय नहीं निकाल पा रहा, सोच ही नहीं पा रहा, मुझे तो क्या है, स्टाफ और जो व्यक्ति है वो खुद आ जाए, मुझे तो बस ये बॉटल जो है पानी हल्का हल्का स्प्रे करने की जिम्मेदारी दे दो, बाकी मैं किसी चीज़ के बारे में फोकस नहीं करना चाहता। मुझसे थोड़े पैसे ले लो, हल्का फुल्का पानी कहोगे तो मैं दे दूंगा, बस मेरे को सब्जियां मेरे घर में खुद उगवा के दो। इसके लिए हमने टाइप किया रीना जी से अभी, और इस तरह के और भी जो लोग हैं जो पैशनेट हैं उनको हम पैनल पे लाने की कोशिश करेंगे समय के साथ में। जब आप हमसे संपर्क करोगे तब उनके नाम आपको और बताए जाएंगे। अब ये जो बंधुजन हैं, वो लोगों का काम क्या रहेगा, आपने महीने का शुरुआत में 7,000 से 10,000 रुपये उनको पहले महीने दिए, और हर महीने का 1,500 से 2,000 रुपये आपने उनको देते रहे। अब उनका काम क्या है, ये उनका काम है हर 10 दिन में 12 दिन में आपके घर में आना, सारी चीज़ों की चेकिंग करना, कौन सी पत्ती काट के सफाई करनी है, सब कुछ करना है। उनका काम है उसमें से सब्जी उगा के आपको देना। अब क्या हुआ, इस वाले में मेहनत ज़्यादा थी, पैसा बहुत कम है। आप कहते हो मैं से ये मेहनत नहीं हो पाएगी, आप थोड़ा सा पैसा उनको दो, खर्च करो, वो आपको उसके एवज में सर्विस देंगे, खुद आएंगे, सारी चीज़ें अपने स्टाफ को लेकर आएंगे, माली वाली सब होगा, वो अपने आप चेक करेगा किस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ के साथ में आपको सब्जी उगा कर देगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश ये करी है कि मनी बैक गारंटी लॉन्च करिए। पता चला आपने उनको 7-10 हज़ार रुपये दे दिए, सब्जियाँ भी नहीं उगी, ऐसा नहीं होगा। अगर सब्जियाँ नहीं उगा पाए वो, तो फिर वो आपके पैसे भी रिफंड करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन सहयोग करना है कि उनको मदद करिए। तो अब 2 तरीके हो गए, इसमें क्या है, पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है और जो है मेहनत थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा है। आपको लगता है कि दूसरे वाली सर्विस है जिसमें पैसा इतना नहीं है, क्योंकि 1,000-2,000 की सब्जियां वैसे भी मार्केट से खरीद के खा रहे हो। अगर उसमें से मैं कहता हूँ 60-70% भी आपके घर में उगने लग गई 1,000-2,000 की, तो 1,500-2,000 रुपये महीना किसी को देना कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ नहीं है। मुझे लगता है पहली बार की इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, क्योंकि गमले वगैरह वो खुद ही लेकर आएंगी, गमले, मिट्टी, ये सब काम वो माली का आपने दे दिया, भैया अपने हिसाब से देखो कैसे करना है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसमें आपको पानी देने के अलावा और कोई काम पे आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, वो काम वैसे निपट गया। और अगर आपको लगता है कि इन दोनों के अलावा भैया मैं तो पानी भी नहीं दे सकता, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको वाक्षी की ऑर्गेनिक सब्जियां जो है वही मंगवानी पड़ेंगी। तो वाक्षी से जो इस वक्त ऑर्गेनिक सब्जियां आ रही हैं, यही वो दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसके अंदर काम करना बेहद मुश्किल है और इसमें आपको सहयोग ज़रूर करना चाहिए। वो इसलिए, पहले तो 5 साल के अंदर हमें कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जो ऑर्गेनिक सब्जियां स्टेबल रूप से दे सके। हमारे पास हर 5वें दिन आ जाती थी, भैया ये सब्जी ही नहीं है, क्या करें। और यहाँ पर जब लोगों के पास ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे और सब्जियां ना हों तो मिलावट का डर होता था। इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा आपको कहा भी नहीं, प्रमोट भी नहीं किया, क्योंकि हमें खुद ही विश्वास नहीं था कि पीछे से जो सब्जी आ रही सारी 100% ऑर्गेनिक हो गई। नहीं, पिछले 1 साल में एक ग्रुप है सेतु ऑर्गेनिक, आप देख रहे हैं बहुत सारा उनको सपोर्ट भी दिया जा रहा है, उनके साथ में प्रोजेक्ट में काम किए जा रहे हैं। अब उनके पास क्या है कि ऑर्गेनिक सब्जियां 100% मिलेंगी। इन खेतों के ऊपर हमने पूरी नज़र लगाकर बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो आप तक लाने लग गए। समस्या ये है, ये समझिए, ऑर्गेनिक सब्जियों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं जिनको आपको स्वाभाविक रूप से समझकर आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये भी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और दोबारा कोई ऑर्गेनिक सब्जियों के प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा। मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूँ, आप मुझे बता दीजिए, जितना ये ऑनलाइन आप सुन रहे हो ना, ऑर्गेनिक सब्जियां आ रही हैं, सब्जियां आ रही हैं, एक दिन टेस्टिंग करवा लो, आपको रिपोर्ट पता चल जाएगी ऑर्गेनिक के नाम पे क्या बेचा जा रहा है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऑर्गेनिक सब्जियों का काम करना। इतना ज़्यादा पेचीदा काम है। क्यों पेचीदा काम है, इसको आप समझने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है आप तक ऑर्गेनिक सब्जी को ढंग से पहुँचाना, क्योंकि एक तो सिस्टम पूरा बिगड़ गया। सबसे पहले तो समझिए क्या है, खेत को ऑर्गेनिक करना ही अपने आप में मुश्किल काम है। ऑर्गेनिक खेत इतनी आसानी से मिलते नहीं। दिल्ली के अंदर अगर आप है तो दिल्ली के आजू बाजू कर नहीं सकते, क्योंकि यमुना का पानी सारा गंदा हो चुका है। तो जहाँ पे जड़ों के अंदर गंदा पानी होगा वहाँ से खेती कैसे करोगे, तो कम से कम आपको 70-80 किलोमीटर तो दूर जाना पड़ेगा। एक तो ये चैलेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं जी, हमने ये कर लिया। उसके बाद में जब आप ऑर्गेनिक सब्जी को उगाने की कोशिश करोगे तो ऑर्गेनिक सब्जी जो है वो कभी यूनिफॉर्म साइज़ में नहीं आती। अभी हमने जब ऑर्गेनिक सब्जी पिछले हफ्ते दे रहे थे तो एक हमारे बेनिफिशरी थे, तो गाजर अब निकली है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक निकली है, 2 तरीके से गाजर उग सकती थी, या तो हम केमिकल डालें या ऑर्गेनिक करें। जब केमिकल डालोगे तो सारी गाजर एक यूनिफॉर्म शेप की आएंगी, देखने में भी बढ़िया लगेंगी, बिल्कुल सही लगेंगी, मस्त लगेंगी। ऑर्गेनिक के अंदर कभी ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक की गाजर कोई निकलेगी, कोई यहाँ से टेढ़ी होगी, कोई वहाँ से टेढ़ी होगी, क्योंकि प्राकृतिक है, केमिकल तो डाले नहीं गए। अब वो गाजर के जो थे वो 2 तरह की उसकी जड़ निकल गई। अब एक बेनिफिशरी के पास गए, उन बेनिफिशरी ने कहा जी हमने तो सुना है वास्तु के हिसाब से जो है इसकी 2 जड़ जो है ये गलत होती है, हम तो ये वाली गाजर नहीं लेंगे।
अब वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, हम अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। अब समस्या समझिए आप। अब हम उनको ये कैसे कहें कि भैया ये जो गाजर है अब मेरे हाथ में तो है नहीं, अगर उसकी 2 टांगे गाजर की निकल जाएगी तो प्राकृतिक चीज़ है जो बिना केमिकल के निकल रही हैं। यहीं पर अगर केमिकल्स डाले जाते हैं तो वही यूनिफॉर्म गाजर निकलती हैं। अब वो वास्तु की बात वो भी अपनी जगह सही है, वो कह रहे भाई उन्होंने कहीं सुना होगा तो सुना होगा। अब ये सोचिए कि अगर इस तरह की फसल और इस तरह की फसल आपको ऑर्गेनिक के अंदर बहुत तरह की मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि अननेसेसरी अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा किसी को अगर वहम है तो हम ये भी नहीं कहते कि आप उस वहम को पूरा करिए या नहीं। ठीक है भाई, जिसको नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दो, तो हमने अपने घर में खा ली। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आप चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। ऑर्गेनिक तरीके से निकली हुई जो गाजर होगी या मूली होगी या कुछ होगी, वो कहीं से भी थोड़ी बहुत टेढ़ी मुझे तो देखने में सुंदर नहीं लग रही, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। कृपया करके ये इसके अंदर जो है आप मत लगाइए लॉजिक। अगर आप ये लॉजिक लगाओगे तो जो ऑर्गेनिक देने वाला है, ये तो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, तो हम बेईमानी करने नहीं देते। वो बेचारा अकेला होगा बंदा, वो कहेगा यार दुनिया ने जहर ही खाना है तो फिर मैं क्या करूँ, वो हार जाएगा। और फिर होगा क्या, वो वही होगा जो ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं। तो अननेसेसरी नहीं, जितना सपोर्ट इससे, बल्कि आपको पता चलता है कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है क्योंकि ये मार्केट जैसी दिख नहीं रही है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑर्गेनिक पे मंगवा कर मैं सब्जी से ये अपेक्षा करूं कि वो मार्केट जैसी मुझे दिखे लेकिन यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड ना डले, तो मूर्खता वाली बात है। वो मार्केट जैसी नहीं दिख रही है, ये अपने आप में प्रमाण है कि ये ऑर्गेनिक है। तो थोड़ा सा अपनी सोच को हमें ऑल्टर करना पड़ेगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अब आप ऑर्गेनिक सब्जियां हमसे मंगवा रही हैं, तो ये जो आपके हिस्से का दायित्व है वो भी मेरा समझाना आपको फ़र्ज़ है। आप अपने हिस्से का दायित्व निभाओगे, मैं अपने तरफ से निभाऊंगा, जो उगाने वाला है वो अपना करेगा, तब जाके ये लिंक पूरा होगा। और ये समझ लीजिए पूरे देश में इसको सरकारें तक नहीं कर सकती, हम ही को प्रयत्न करके इससे बाहर निकलना है। तो एक लॉजिक मैंने आपको ये बताया। दूसरी बात क्या होती है, ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में या फ्रूट के बारे में एक और ख़ास बात समझिए। ऊपर से हो सकता है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा राइपेंड या पका हुआ मिले। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने आपको ऑर्गेनिक केला मंगवा कर दिया। मार्केट के केले में और ऑर्गेनिक केले में क्या फ़र्क होगा, मार्केट का केला ऊपर से आपको बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, जब छील के खाओगे अंदर से गला हुआ निकल सकता है। ठीक है जी, ये होता है मार्केट का केला। ऑर्गेनिक केले की खास बात ये होती है, ऊपर से हो सकता है ज़्यादा पका हुआ, लेकिन जब अंदर से उसको खाओगे तो मीठा भी निकलेगा, अच्छा रसदार भी निकलेगा और फ्रेश भी निकलेगा। ये ऑर्गेनिक की पहचान होती है, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल नहीं स्प्रे किए जाते। केमिकल स्प्रे करके बाजार के बैंगन को आप चमका सकते हो, आप बाजार के केले को चमका सकते हो, आप ऑर्गेनिक को चमकाने की कोशिश नहीं करते। ऑर्गेनिक अपनी एक नेचुरल लुक रखता है, थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ भी है तब भी नुकसान नहीं है। तो इसीलिए जब वाक्षी से आप सब्जी वगैरह मंगवाते हैं, हल्का सा जी पत्ता पीला पड़ गया तो उसको हम कहते हैं भाई ये तो हमारा नुकसान हो गया, कुछ हो गया। आप समझने की कोशिश करिए, 200 किलोमीटर पहाड़ों से कोई सब्जी आपके लिए आ रही है, मौसम को कन्वर्ट नहीं करा जा सकता, कोशिश की जा सकती है रोकने की। तो जहां पर जितनी चीज़ें हैं, अगर मैं उसको उपयोग कर सकता हूं तो अच्छी बात है, नहीं उपयोग कर सकता हूं उतने का रिफंड क्लेम कर लीजिए। ये सीधा तरीका है जो वाक्षी रखते हैं, क्योंकि वाक्षी आप पे ट्रस्ट करती है, आप वाक्षी पे ट्रस्ट करते हैं। सब्जियों को खाइए, जो चीज़ आपको लगती है भाई मैं नहीं खा पा रहा हूँ, वो चीज़ का आप रिफंड क्लेम कर लीजिए, वाक्षी आपको पूरा रिफंड दे देती है। जब हम एक दूसरे के नुकसान के बारे में सोच कर चलेंगे, तब जाके आप ऑर्गेनिक सब्जियों को अच्छा कंज्यूम कर पाएंगे और हम लोग भी उगा के आपको दे पाएंगे। ये मेजर चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी खेत को हमने कवर किया, हमने इसके ऊपर बहुत चिंता करी कि जो मार्केट में आने वाली सब्जियां हैं, जब वो 50-60 रुपये में आती है तो ऑर्गेनिक सब्जियां 120-130 में क्यों जाती है। सीधा सीधा लॉजिक आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई सब्जी उगती है ना, उसके आसपास में बहुत सारी ना अनचाही घास तक उग जाती है। जो ऑर्गेनिक खेत होता है वहां पर इस अनचाही को, घास को हटाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं किया जा सकता। खुद सोच के देखिए, आपके घर के अंदर आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाई, अब उसमें घास उग गई सारी, बहुत सारी। आपके 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट में जाओ 50 रुपए का केमिकल लो, सबके ऊपर डाल दो, सारी की सारी घास सफाट, लेकिन क्या चला गया सब्जी में, जहर। या फिर आप क्या करोगे, एक बंदे को रिक्रूट करोगे, कहोगे भैया ये मेरे से ले 300 रुपये 400 रुपये, और ये सारी घास जो है हाथों से निकाल। क्योंकि इस घास को नहीं निकालोगे तो ये सारी सब्जियों का न्यूट्रिशन ये घास लेगी और उतनी सब्जियों की पैदावार जो है कम होगी। तो आप क्या चीज़ है, अगर ऑर्गेनिक सब्जी उगाना चाहते हो, आप लेबर को रिक्रूट करोगे तो ऑटोमेटिकली खर्चा सोचिए लेबर का कितना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके अंदर आपने फैसला ये लिया कि इतने की मैं सेहत दूंगा बच्चे को, इतने का मैं केमिकल नहीं डालूंगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्या होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल की, जिसके कारण जो है सब्जियों की कॉस्टिंग्स बहुत बढ़ती हैं। और सब्जी बीइंग पेरिशेबल, ये बहुत जल्दी खराब भी होती है। आज अगर हम आपके लिए चीज़ लेकर आए और मौसम अगर गर्मी का है, कुछ भी हम कर लें, आप सोचिए हिमाचल से गाड़ी का हम तक आना और हमसे आप तक जाना, कहीं ना कहीं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत रहेगी उस सब्जी में।
लेकिन देखने में थोड़ी, क्योंकि पहले ही बेरुखी और बेजान सी है वो बेचारी, उसको पहले चमकाया तो गया नहीं है, और आप तक पहुंचेगी तो थोड़ी सी रहेगी भी। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो जो सब्जियों के रेट्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने हर तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया। बहुत कम मार्जिन रख के हम चाहते हैं कि वो सब्जियां आप तक पहुंच जाएं। दिस इज़ नॉट फॉर बिजनेस, बिकॉज अगर हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए होगी तो हम ग्रोसरी से कोशिश करेंगे। दूध और सब्जियों के अंदर मार्जिन हो ही नहीं सकते, ये मार्केट ही ऐसी नहीं होती। तो अपने को केवल इतना कोशिश करना है कि जो प्रोजेक्ट ये आप तक लेकर आ रहा है वो कम से कम स्टेबलाइज हो जाए। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं। या तो 1100 की किट मंगवा के अपने घर में खुद सब्जी उगाने लग जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बच्चों को जहर से बचा लोगे। दूसरा है, जैसे रीना जी को रिक्रूट किया गया है या उनके साथ में मदद ली गई है, उनकी मदद ले लो, सब्जियां घर में उगा लो, इतना महंगा फेयर नहीं है। तीसरे वाले में आते हो और ऑर्गेनिक सब्जी अगर खाते हो तो उसकी तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। अभी डॉक्टर हेगड़े, मैंने बहुत बार तारीफ करी है इनकी, नहीं है थोड़ा सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर्स जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो डॉक्टर हेगड़े की एक वीडियो है, उसकी भी कोशिश करूंगा, अगर मेरे को ध्यान नहीं रहता है वीडियो बनाने के बाद में, आप लोग ध्यान दिलाओगे तो मैं लिंक्स भी डाला करूंगा इसमें। डॉक्टर हेगड़े की अभी मैं बात सुन रहा था। वो एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एलोपैथिक पढ़कर आए हैं और उसके बाद में कहते हैं कि एलोपैथी के अपने अच्छे बेनिफिट हैं, लेकिन आयुर्वेद को हम लोग डिनाउंस करते हैं, खराब करते हैं। तो बहुत जेंटलमैन, ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बहुत लॉजिक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं और चीज़ बताते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ही सेड, पूरे भारत में क्या दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, इंश्योरेंस का स्कैम। आप खुद भी सोच के देखिए, आप अभी महीने का ना तकरीबन 1000 से 1500 रुपए ना अपने इंश्योरेंस पे लगा रहे हो। इंश्योरेंस किस चीज़ पे लगा रहे हो? कल को मुझे कोई हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 इंश्योरेंस देख रहे हो आप, 20-20 लाख रुपए के इंश्योरेंसेस हो रहे हैं कि आपको तो पता ही है बीमारी कितनी बढ़ रही है, आप उसको, हम बीमारी ना हो इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे। बीमार होने के बाद जब अस्पताल में जाएंगे तो 15 लाख रुपए मेरे ना लगे, वो कवर हो जाए, इसके लिए पैसा लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, ये कोई समझदारी की चीज नहीं है। ये कैटेगरिकली सेड, आप कर क्या रहे हो? आज से 5 साल 6 साल पहले जो प्रीमियम था वो महीने का 100 रुपए 200 रुपए होता था। आप 100-200 रुपए देते थे, सब लोग इंश्योर्ड हो गए, समझ में आ गया। आज महीने के 1000-1000 1,500 1,500 रुपए जा रहे हैं आपके। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, पैसे उसके बावजूद वो तिकड़म करके आपके लगवा देते हैं। और हालत स्कैम का चल रहा है, ना भी हो तब भी कोई व्यक्ति भर्ती होकर वहीं से स्कैम में निकल रहा है। ही सेड, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो यू मस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन योर हेल्थ। आप कोशिश ये करो कि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो उस स्कैम से निकलने का चांस आपको नहीं मिलेगा, पैसे देने के बावजूद फंसने के चांसेस, और ये दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। आज जो महीने का आप 1000 रुपए दे रहे हो इंश्योरेंस का, कल को सारे लोग जो है जाके उसमें सर्विसेज लिए जा रहे हैं क्योंकि बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 1500 से कल को 3000 हो जाएगा। आज से 10 साल बाद आपको क्या लगता है आप महीने का प्रीमियम कितना दोगे? जो आज आप 1000 दे रहे हो, कम से कम 5 से 6000 रुपए तक पहुंच जाएगा वो। क्योंकि एक तो लोग बीमार इतने पड़ रहे हैं, अस्पतालों की सर्विस सब ले रहे हैं, अस्पताल हमने 5 स्टार बना दिए हैं। तो बताइए वहां पे जाने के बाद में क्या रास्ता सही है? हमारे पास एक ऑप्शन जरूर बचती है कि हम समझदारी से, हर तरह की ऑप्शन वाक्षी आपको दे रही है। पैसा कम खर्च करना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो। अगर पैसा ईश्वर ने दिया है, वैभव दिया है, तो अच्छा खाना खाओ और कोशिश करो कि बीमार मत पड़ो। बीमार पड़ने के बाद बचाने के लिए हमारे पास में चांसेस और ऑप्शंस बहुत कम है। तो मुझे उम्मीद है कि सब्जियों से रिलेटेड ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताई है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। आपसी सहयोग और आपसी विश्वसनीयता बनाए रखें। आपसी विश्वास के साथ ही हम अपने बच्चों को इस डेंजर से बाहर निकाल सकते हैं। और ऑर्गेनिक के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जहां ईमानदारी नहीं है, जहां विश्वसनीयता नहीं है, जहां पर एक दूसरे के साथ में हम ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता से नहीं बात कर पा रहे, वहां पर ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीज़ होगी। इसी चीज़ से सरकार भी डरती है, इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट में ऑर्गेनिक को प्रमोट नहीं कर रही। अभी भी सरकार में बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिसको किसान पीछे लेकर आ रही है सरकार, आप लोग आइए ऑर्गेनिक खेती करिए, प्रमोशन करिए। सरकार खुद क्यों नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही प्रमोट करेगी ऐसे तत्व इसके अंदर आ जाएंगे मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनिक के नाम पर गलत चीजें खिलाने लग जाएंगे। तो ऑर्गेनिक देखकर शब्द देख लिया और खरीदने वाली चीजों को खत्म करिए, वापस आइए, लॉजिक पूछिए, भैया ये ऑर्गेनिक है, मैं कैसे समझूं? और ये जितने खेतों से वाक्षी की ऑर्गेनिक सब्जियां आ रही हैं, समय निकालिए। अगर आप मेरे स्टोर पे आ सकते हैं तो मैं आपको खेत तक विजिट करवा सकता हूँ। लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया देखने मात्र से कैसे पता चले कि खेत भी ऑर्गेनिक है कि नहीं है। और उसको मैं रातों रात चेंज ही नहीं कर सकता। किसी भी खेत को विजिट कर लो, आप थोड़ी देर वहां बिताओगे, आपको यह पता चल जाएगा ये खेत ऑर्गेनिक है कि यहाँ पे केमिकल डाले जाते हैं। इतनी सारी जानकारी है, जब हम कोशिश करेंगे निकल कर आएंगी।
तो प्रयोग करिए, कोशिश करिए। बच्चों की सेहत का सवाल है, थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो बच्चों को बाहर निकालेंगे। इन तीनों के हिसाब से ही वाक्षी में संपर्क करिएगा और जो सर्विस आपको चाहिए उसके हिसाब से आज से प्रयत्न करना शुरू करिए। बच्चों को सब्जी, विटामिन, मिनरल, इतना सब कुछ खिला खिला के भी कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल सब खत्म है बच्चों में। क्या खिलाओगे? कैप्सूल खिलाओगे उनको? सब्जी और फ्रूट तो हम अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं बच्चों को, काहे कि हम वैभवशाली है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है और इसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न आप भी करिए, हम भी करते हैं। तीनों जो सर्विसेज बताई हैं इसमें से अपने लिए क्या उपयुक्त बनता है उसको चुनिए और इसको यूज़ करना शुरू करिए। भारत वंदे मातरम।